इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर सुनील गावस्कर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया और स्टेटमेंट ऐसी नहीं कि 2 लाइन की, नहीं भाई, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी उन्होंने। भाई सरफराज खान की फिटनेस को लेकर उनको बार बार बिठाना, उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस आ गई बोला और उसके बाद भी तुम उसको फिर बिठा दोगे बोला। उनको उनका गुस्सा निकला उस पर, उनकी उसके अलावा उन्होंने फिटनेस पर बात करें कि क्या फिटनेस होती क्या है, बताते हैं आगे, बताते हैं इस पर। और उसके अलावा जितने भी तीर छोड़े ना उन्होंने भाई, वो गौतम गंभीर की तरफ छोड़े, गौतम गंभीर की तरफ छोड़े। आपको बता दें कि भाई गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर साहब के पिछले कुछ दिनों से बनती नहीं, उससे पहले अच्छी बनती थी, लेकिन जब से गौतम गंभीर साहब ने इनके जो कमला पसंद वाले एडवर्टीजमेंट के बाद कुछ टिप्पणी कर दी थी, बोल दिया था भाई ये लोग आइडल मानने के लायक नहीं है। उन्होंने नाम लिया था वीरेंद्र सहवाग का और अपने सुनील गावस्कर साहब, कपिल देव साहब, इन्होंने आपको पता रहेगा कमला पसंद का ऐड किया था एक। उसके बाद उन्होंने बोला कि ये कैसे आइडल्स है यार, जो मतलब बच्चों को बता रहे हैं कि आओ बेटा ये खाओ कमला पसंद, एक अनोखा स्वाद। तो वहाँ से ये लोग ऑफेंड हो गए थे, चाहे वो गावस्कर साहब हों, वीरेंद्र सहवाग साहब हों, कपिल देव साहब हो। तो गावस्कर साहब को जब जब मौका मिलता अब वो गौतम गंभीर को छोड़ नहीं रहे, बिल्कुल नहीं छोड़े। कानपुर टेस्ट में जब इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, वहाँ पर आपको पता कि एक ऐसा खेला कि मतलब फास्टेस्ट 50 बना दी टेस्ट क्रिकेट में, फास्टेस्ट 100 बना दिया, फास्टेस्ट 200 बना, कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। तो वहाँ पर जैसे ही गौतम गंभीर को क्रेडिट मिलना चालू हुआ तो गावस्कर साहब आए, उन्होंने बोला भाई गौतम गंभीर को काय का क्रेडिट मिल रहा, भाई क्रेडिट देना तो रोहित शर्मा को दो, उनकी कप्तानी को दो, खिलाड़ियों को दो। गौतम गंभीर तो अभी आए, गौतम गंभीर ने कभी ऐसी क्रिकेट खेली कि अपनी जवानी में, बोलो ये उन्होंने बयान दिया है। मतलब उस वक्त आपको पता रहेगा ये चीज़, आप अगर क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं या क्रिकेट को देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो भाई आपको पता रहेगा कि ये चीज़ उन्होंने बोली थी। भाई गौतम गंभीर ने अपनी जवानी में ऐसी क्रिकेट खेली क्या, बोला। तो ये सीधा सीधा निशाना था उस वक्त भी, और अभी भी सेम हो रहा है। इस बार उन्होंने सवाल किया है कि भाई सरफराज खान को लगातार मौके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये बंदा पहले जब इंग्लैंड वाली सीरीज में तुमने उसको लाया तो वहाँ पर उसको मौके दिए, वहाँ पर उसने अच्छा किया, 100 नहीं बना पाए, लेकिन यहाँ पर 100 किया उसने, बड़ा किया भाई, 150 बनाए यहाँ पर। अब इसके बाद क्या उसको मौके मिलेंगे या आप उसको भी बैठा देंगे, ये सीधा सीधा पूछ रहे हैं। और आपने बोला पिछले जब इंग्लैंड वाली सीरीज में भी अच्छा खासा कर दिया था उसने, और वहाँ पर भी आपने ये बोलकर उसको भेज दिया था वापस कि हमारे पुराने खिलाड़ी आ गए, और उसके अलावा फिटनेस पर काम करो जी, फिटनेस पर काम करो, आप बुलाएंगे आपको। तो उनका मानना है कि फिटनेस होती क्या है। हमारे ज़माने में बोला फिटनेस नाम की कोई चिड़िया थी नहीं, या अभी अभी हुई बोलो कुछ सालों से। बहुत अच्छी बात है कि फिटनेस रखते हैं, लेकिन भाई जब खिलाड़ी रन्स कर रहा है, उसके पास वो स्किल्स हैं, उसके पास वो मैच फिटनेस है, या फिर जो खेल रहा है अच्छा खासा सब कुछ कर रहा है, तो फिर आप उसको कैसे ड्रॉप कर सकते हैं। बोला आप वो ऋषभ पंत का उन्होंने उदाहरण दे रखा है। उसके अलावा उन्होंने पहले की अगर बात करें बोला तो सचिन तेंदुलकर साहब की कौन सी फिटनेस थी, उनके तो सिक्स पैक एब्स नहीं थे, बोला उनकी तो कोई नैरो वेस्ट नहीं थी, बोला। तो फिर उन्होंने तो बोला मतलब 30,000 से ऊपर रन्स बनाए हैं, 100 बनाए हैं, तो कैसे किए उन्होंने, बोला। तो फिर ये सब ये चोचले हटाओ, बोला ये जो भी कर रखा तुमने कि भाई जब ये फिट होगा ये करेंगे, ये टेस्ट पास करेगा, वो टेस्ट पास करेगा, वो चीज़ें हटाओ, और भाई जो खिलाड़ी रन्स कर रहा है, जो खिलाड़ी अच्छे रन्स बना रहा है, तो उस खिलाड़ी को मौका दो, बोला। ये मानना है सुनील गावस्कर साहब का। और अपने ज़माने की भी बात करें उन्होंने कि हमारे ज़माने में तो फिटनेस नाम की चिड़िया नहीं थी, मतलब कि उनका बोलना था कि हम तो भाई सिर्फ रनिंग करते थे, उसके अलावा अपना मैच प्रैक्टिस करते थे, अपने स्किल पर काम करते थे, अपने मतलब जो भी मैच प्रिपरेशन करनी उसकी ट्रेनिंग करते थे, बस दैट्स इट, बोला। उसके अलावा कुछ नहीं करते थे, कोई जिम नहीं था, जिम तो हम गए नहीं, बोला। ये गावस्कर साहब बोले। ठीक है, गावस्कर साहब यहाँ पर सरफराज खान को बैक कर रहे हैं या उनका साइड ले रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। मैं भी ले रहा हूँ यार, मैं भी बोलता हूँ कि सरफराज खान ने अगर रन्स किए तो उनको ड्रॉप नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन फिटनेस के लिए बोल रहे हैं कि फिटनेस क्या चीज़ होती है, कौन सी चिड़िया का नाम है फिटनेस, भाई ये थोड़ा मुझे बुरा लगा इस चीज़ को लेकर। लेकिन बाकी सरफराज खान वाली बात उनकी बिल्कुल सही है कि भाई सरफराज खान को मौका मिलना चाहिए, सरफराज खान को दूसरे अभी आने वाले जो दूसरे मैच में वहाँ पर मौका मिलना ही चाहिए। आप किसको बिठाएंगे, क्या बिठाएंगे, कप्तान के ऊपर है, कप्तान किसको खिलाएगा किसको नहीं खिलाएगा, लेकिन सरफराज खान के रन्स आए, सरफराज खान को खेलना चाहिए। उसके अलावा जो फिटनेस वाली बात है, फिटनेस वाली बात से आप भी एग्री नहीं करेंगे गावस्कर साहब वाले कि भाई हमारे ज़माने में ऐसा था, हमारे ज़माने में ये था। भाई किसके ज़माने में क्या था वो बात अलग है। अब जो खिलाड़ी हैं, जब खास करके जब विराट का जो एरा आया जहाँ से फिटनेस मतलब फिटनेस पर ध्यान देना शुरू किया सभी खिलाड़ियों ने, इंडियन प्लेयर्स ने, और उसके बाद हमारी फास्ट बॉलिंग का जो स्टैंडर्ड है ना वो नेक्स्ट लेवल गया यार। फील्डिंग में एनर्जी देखो खिलाड़ियों की, फील्डिंग में देखो कितनी इंप्रूवमेंट हुई है। उसके अलावा कई बेनिफिट्स हैं यार, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन गावस्कर साहब का मानना है कि फिटनेस नाम की चिड़िया का होता क्या मतलब है। भाई हम तो स्किल पर काम करते थे, अगर उस खिलाड़ी में स्किल्स है तो उसको खिलाओ, फिटनेस कुछ नहीं होता है। खैर चलो, खिलाड़ी में स्किल्स की बात जहाँ तक है, खिलाड़ी में स्किल जरूर है भाई सरफराज खान और बनता है उसका, लेकिन फिटनेस की बात को भाई
बिल्कुल भी ऐसा वो नहीं कर सकते, बिल्कुल जैसा गावस्कर साहब कर रहे हैं कि हमारे ज़माने में नहीं थी भाई, आप कैसे हो रही। आपके ज़माने में बहुत सारी चीज़ें नहीं थी सर, मैं तो ये बोलूँगा बहुत सारी चीज़ें नहीं थी। जैसे 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 दुनिया आगे बढ़ी भाई, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे ग्रो हुई, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई। आपके ज़माने में DRS नहीं था, उसके आप कई, मैं बोलूँगा तो फिर लोग उनके गावस्कर साहब के फैंस आएंगे यहाँ पर, वो डिफेंड करने चालू कर देंगे। खैर, तो मेरा ये मानना है कि फिटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खिलाड़ियों के लिए, एथलीट के लिए तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार। एक एथलीट का है क्या, उसके पास ले दे के है क्या उसके पास, फिटनेस अच्छी रहेगी, माइंड सेट अच्छा रहेगा, मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस अच्छी रहेगी तो तभी परफॉर्मेंस आएगी, है ना। अगर मैं वो जाके वड़ा पाव खा रहा है, वो जाके मैं उधर छोले पूड़े दबा रहा है, उसके बाद में आके विकेट पे जी मस्त करके उसको, उसकी आंखें बंद हो रही है, उसका ओवरवेट है वो बंदा, वो 107 किलो का है, तो कैसे भाग पाएगा, कैसे मतलब फील्ड पर हरकत करेगा, कैसे एनर्जी दिखाएगा बंदा। चलो फील्डिंग की बात अलग रखो, तो कैसे बैटिंग भी कैसे उसमें करेगा, उसमें उस लिहाज से अगर आप देखेंगे। रोहित शर्मा की फिटनेस की अगर बात करते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं रोहित शर्मा की फिटनेस, रोहित शर्मा चबी दिखते हैं, रोहित शर्मा चबी है नहीं। रोहित शर्मा के आप पहले वाले फोटोज और अब के फोटोज में अगर आप कंपेयर करें तो रोहित शर्मा ने काफ़ी वेट लॉस किया है। T20 वर्ल्ड कप के टाइम पे भी थोड़ा काफ़ी हेल्दी लग रहे थे वो, लेकिन उसके बाद जब मैं भी अभी भी देख पा रहा हूँ तो कम से कम 3 से 4 किलो उन्होंने मतलब वेट लूज़ किया। और उसके पहले भी और ज़्यादा हो गए, तो बीच में उससे पहले आपने देखा रहेगा एक फ़ोटो उनकी वायरल होती है, वो फोटो उसमें भी काफ़ी पेट लटक रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो भी काम कर रहा है। लेकिन रोहित शर्मा है मतलब एथलेटिक पूरे, ऐसा नहीं कि वो अगर थोड़ा मोटे लग रहे हैं तो नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल चबी है, चबी नहीं है रोहित शर्मा, काफ़ी हद तक फिट है। सरफराज खान भी फिट है। सरफराज खान ऐसा नहीं कि सरफराज खान यार 200 रन बना देता खिलाड़ी, भाग रहा, इतना तेज भाग रहा, ये कर रहा, फील्डिंग में भी अच्छा चुस्त खिलाड़ी है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं तो खाली उस बात को काउंटर कर रहा हूँ जो गावस्कर साहब बोल रहे हैं कि भाई फिटनेस इंपॉर्टेंट, फिटनेस की कोई इंपॉर्टेंस नहीं बोला, स्किल है खिलाड़ी में तो खिलाओ उसको, फिटनेस बाद में देखी जा सकती है। मेरा मानना है कि फिटनेस भी इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ बात सरफराज खान की यहाँ पर है, तो सरफराज खान को खिलवाना ये ज़रूरी है क्योंकि उसने रन्स बनाए। खैर जहाँ तक बात गावस्कर साहब और गंभीर साहब की, तो गावस्कर साहब और गंभीर साहब का ये जो 36 का आंकड़ा है, ये आंकड़ा अब आगे भी ऐसा ही चलता रहेगा जब तक गंभीर साहब पावर में रहेंगे। तो भाई गावस्कर साहब उनकी टांग खींचते रहेंगे और खींचते ही देखने मिलेंगे आपको, क्योंकि रीज़न क्या है कि भाई मैंने पहले एक रीज़न तो बताया, अब रीज़न ये है कि अब गंभीर बोलते ना, अब ऊंट पहाड़ के नीचे, गंभीर कुछ बोल नहीं पाएगा, गंभीर काउंटर तो करेगा नहीं चीज़ों को, गंभीर को जवाब किस चीज़ से, गंभीर किस चीज़ से जवाब दे सकता है, परफॉर्मेंस से। हमारे मतलब टीम अच्छा करेगी तो गंभीर का जवाब वही जवाब है, टीम अच्छा नहीं करेगी तो ये सवाल पूछेंगे बाहर से कि भाई ये हो गया वो हो गया, इस खिलाड़ी को क्यों नहीं खिलाया, इसको क्यों नहीं मौका दिया, यहाँ पर ये चेंजेस क्यों नहीं हुए। और अगर टीम ने अच्छा कर लिया तो भाई फिर गंभीर साहब पैर के ऊपर पैर लटका के बैठ जाएंगे, मैं इसके ऐसा पैर के ऊपर पैर रख के, भाई क्या बात, हाँ बोलिए जी कौन था, मतलब समझ रहे ना आप कि भाई अच्छा करेगी तो गंभीर ऊपर, थोड़ा ख़राब किया टीम ने, एक जैसे ये टेस्ट मैच आ रहा तो उसके बाद कितने आरोप लगे, कितने लोगों ने क्या नहीं बोला भाई, वो देखा रहेगा आपने। लेकिन जब कानपुर में वो खेल लिया था, एक मतलब आइकॉनिक तरीके से खेला था इंडिया ने, तो वहाँ पर गंभीर की वाहवाही हुई। गावस्कर साहब ने भले मनाया क्या, लेकिन दुनिया ने तो बोला ना कि भाई हाँ भाई गंभीर के एरा में देखो खिलाड़ी कैसे खेल रहे हैं। लेकिन जब अभी ये न्यूजीलैंड वाला टेस्ट आ रहा है तो वहाँ पर बोला कि भाई क्या चल रहा है, 36 साल हो गए तो हम हारे नहीं थे, गंभीर साहब आपके एरा में आके ये हो गया वो हो गया, वो बहुत सारी चीज़ें। तो ये दोनों चीज़ों के लिए रेडी रहना। अगर गंभीर साहब, ये जो गावस्कर साहब और गंभीर साहब की राइवलरी है, इसमें गावस्कर साहब के हाथ में अभी हैमर है, वो जब देखेंगे डाउन तब हैमर मारेंगे। तो अलर्ट रहना पड़ेगा गंभीर साहब को, अपनी टीम को बोलना पड़ेगा भाई ऐसे, मतलब चाहे वो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो, चाहे वो WTC का फाइनल हो, 2027 का ODI वर्ल्ड कप हो, जितने भी आएंगे, अभी T20 वर्ल्ड कप है 2026 का, ये जितने भी आएंगे ना ICC इवेंट्स, भाई सारे इवेंट्स में गंभीर साहब को पूरा एक्टिव रहना पड़ेगा। इनमें से पहला मतलब चैंपियंस ट्रॉफी पहले तो जीतना पड़ेगा, अगर नहीं भी जीते तो वहाँ पर उतनी मतलब उतनी बेइज्जती नहीं होगी, उतनी तनकीद नहीं होगी। लेकिन थोड़ा आगे T20 वर्ल्ड कप फिर हो जाता ना, जब एक हारते हैं दूसरा हारते हैं, तो फिर उसके बाद कहीं ना कहीं फिर पब्लिक का भी मन बदलने लगता है, यार ये भी नहीं कर पा रहा है, दूसरा ट्राई करते हैं, वो वाला सीन हो जाता। तो फिर सिर्फ गावस्कर साहब ने, फिर जनता भी गावस्कर साहब की तरफ चले जाएगा, हाँ जी गावस्कर साहब आप सही बोल रहे हैं जी, चेंज कर दो जी, दूसरा बनाओ जी कोच, तो वो वाली बात हो जाएगी फिर। खैर गावस्कर साहब का मानना है यहाँ पर कि भाई
सीधे सीधे से यार सरफराज खान को खिला दो, उसने रन्स बनाए हैं बंदे ने, और तुम अब उसको फिटनेस के बहाने से बाहर मत भेजो। और वो बंदा अच्छा कर रहा है, डोमेस्टिक में बहुत अच्छा किया उसने, इसी फिटनेस के साथ में किया, ये सब कुछ किया उसने, तो आपको उसको खिलाना चाहिए, आपको उसको ऐसे बाहर नहीं भेजना चाहिए कि आप उसको भेज रहे हो कि जा आप तो डोमेस्टिक खेल जा, तेरी फिटनेस भी अच्छी हो जाएगी, जा फिटनेस अच्छी करके ला, ये कर वो कर, जबकि उसने रन्स बना दिया। अभी तो उसको कंटिन्यू मौके दो, कंटिन्यू मौके दो, और वो खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी है और उसमें पोटेंशियल है। तो ये गावस्कर साहब का मानना है ओवरऑल। और गौतम गंभीर साहब को बोल रहे हैं, गौतम गंभीर साहब जरा ध्यान दो, लड़के का, अपना लड़का है, फिर मुंबई का है ना गावस्कर साहब, इसके लिए ज़्यादा साइड ले रहे। खैर भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, अपनी राय दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो गावस्कर साहब ने बोला, फिटनेस डजंट मैटर, स्किल होनी चाहिए खिलाड़ी में, क्रिकेटर के अंदर क्रिकेट होना चाहिए, उसके अंदर वो भूख होनी चाहिए, भाई फिटनेस कैसी भी रहे उससे काम चल जाता है। अपनी राय दीजिए, और साथ साथ सरफराज खान दूसरे टेस्ट मैच में खेल रहा नहीं खेल रहा, उस पर भी अपनी राय दीजिए। जय हिंद, जय भारत।